Hello, my beautiful Leos. Yes, ये राशि आई निधि वर्मा वेलकम यू ऑल फॉर दिस वेरी स्पेशल प्रेडिक्शन टाइम जो कि रहने वाला है आपका मई 2023 क्या बोल रहा है, क्या एनर्जीज आ रही है, लव लाइफ भी देखेंगे, करियर फाइनेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे और आकल कार्ड्स भी देखेंगे. यस, ये रहने वाला है जनरल रीडिंग. तो लियो अगर रेजोनेट करता है तो दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं चाहिए मुझे प्लीज़. ओके, स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से. एंड आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. आगे बढ़ेंगे लियो. लेट्स सी व्हाट वी हैव लियो. सिंह राशि मई 2023. मई 2023 23 क्या 23 क्या होता है? एनीवेज लेट्स सी लियो राशि क्या आ रहा है. ओके, सो कार्ड्स लियो राशि सिंह राशि के लिए मई 2023 के लिए 2 कार्ड्स. ओके, और विजडम कार्ड्स भी लेंगे. सो कार्ड्स सिंह राशि लियो के लिए 2 कार्ड्स फॉर मई 2023 आने वाला महीना. ओके, ठीक है. ओके, पहले हम लोग विजडम देखेंगे. विजडम आपके लिए है होपफुल. ओके लियोस, तो बी होपफुल. दूसरा भी कार्ड लिखते हैं तो ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही है कि आपको अगर लग रहा है कि आपके कुछ काम करना है और उसके लिए मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि कुछ जुगाड़ निकल जाए या फिर ऐसे वैसे काम निकल जाए, नहीं, आपको होप्स रखना है कि आप राइट रहते हुए बिना जुगाड़ लगाए भी स्ट्रेट रहते हुए आपका काम हो जाएगा. आपको सिर्फ वो नहीं हार माननी. तो ये मैंने आपको उसी पे ध्यान देना. तो पहली बात तो आपको ऑनेस्ट रहना है. अब ये कुछ भी हो सकता है, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, जनरल कुछ भी हो सकता है कि आपको लव लाइफ में मतलब आपके पार्टनर को कुछ बोलना है पर आप बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अगर वो बोल दोगे तो कुछ हो जाएगा आपके दोनों के बीच में. तो आपको वो सब नहीं रखना है, नेगेटिव थॉट्स, होप्स नहीं हारना है. और मैंने बस एग्जाम्पल दिया, बहुत अजीब सा एज यूजुअल. तो आपको बस ध्यान रखना है, होप्स हाई रखना है और विद दैट आपको भूलना नहीं है कि आपको ऑनेस्ट भी रहना है. तो नो झूठ, नो लाइज, नो चालाकी, नो शानापन. और ये मैंने तो बेसिकली आपको ऐसे मन करेगा बार बार कि मैं कुछ जुगाड़ निकालने के लिए, देखो आपके पास एक बुक है ना, जुगाड़ बुक, तो आपको बस चाहिए कि ये बुक से आप कुछ जुगाड़ निकालो और आप कर जाओ आपका काम. तो नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा आपका काम, बस शांति रखो. ओके, क्यों? क्योंकि आपके लिए आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली अगेन. ओरेकल्स जी भी यही बोल रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली इफ यू बिलीव. ठीक है, आपको अगर लग रहा है इफ यू बिलीव, ओनली इफ यू बिलीव कि नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ओनली इफ यू बिलीव पॉजिटिव होगा, होपफुल हो, पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा. सो आपको ही ओनली इफ यू बिलीव आप पे ही डिपेंड करता है. नाउ जस्ट ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज लियो, कम्युनिकेट क्लियरली. ठीक है, तो यही एग्जाम्पल वापस हम लोग लेंगे लव का कि आपको अगर मतलब कुछ ऐसा लग रहा है तो बात करो आपके पार्टनर से कि देखो ये है, तो आपकी बात डेफिनेटली बन जाएगी. ओनली इफ़ यू कम्युनिकेट क्लियरली एंड ओनली इफ़ यू बिलीव. आप अभी ऐसे सोचोगे कि यार मैं बात करूंगा तो ऐसे ही फंस जाएंगी, मैं फंस जाऊंगा, मेरा हिंदी बहुत अजीब है ना. सो वो चीज़ नहीं रखना दिमाग में, क्योंकि वैसे लियो बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं. तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट करना और अपना फायर बना के रखना. ओके, जल्दी से टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं. लियो रहने वाला है ट्विस्ट. लव लाइफ हम लोग देखने वाला है पास्ट पर्सन, फिर नेक्स्ट रीड रहेगा प्रेजेंट पर्सन, और फिर नेक्स्ट रीड रहेगा सिंगल लियोस. ठीक है, तो पास्ट पर्सन यानी कि आप और जो पास्ट पर्सन थे, जो भी थे आपके, आप जिसके बारे में सोच रहे हो अभी, वही पास्ट पर्सन. और आपके बीच में मई में क्या होने वाला है, कुछ होने वाला भी है या नहीं. फिर हम करेंगे प्रेजेंट, यानी कि आप अगर किसी को भी डील कर रहे हो, आप मैरिड हो या जो भी क्रश है कोई, तो प्रेजेंट पर्सन और आपके बीच में क्या आने वाला है मई में. और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे अगर कोई भी नहीं है, सिंगल लियोस. ओके, उसके लिए क्या है. ठीक है, सो कार्ड्स लव लाइफ फॉर लियो एंड पास्ट पर्सन. पास्ट पर्सन शुरू करते हैं. सो कार्ड्स लियो और पास्ट पर्सन की लव लाइफ इन मई कैसी रहेगी. ओके, मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन. ओके, मुझे दिख रहा है मिलना जुलना भी, मुझे दिख रहा है लौट के आ रहा है कोई, और आप उसको, मुझे नहीं दिख रहा कि आप उसको कट करने की कोशिश कर रहे हो लियो. मुझे दिख रहा है उल्टा आप उनको मिल रहे हो सकता है फ्लावर्स एक्सचेंज हो रहे हैं. बेसिकली बहुत नॉस्टैल्जिक ऐसा लग रहा है कि हर एक कब से मिलना था इनको, ऐसे वाले वाइब्स. वेरी नाइस. ओके ओके, कार्ड्स लियो और ये पास्ट पर्सन. ठीक है, कार्ड्स लियो के जो पास्ट पर्सन है. ओके, पहली बात लियो, अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे दिख रहे हैं. ठीक है, तो हो सकता है कि
अब मुझे नहीं पता आप लोग कमिटेड है थे नहीं थे, हम डेफिनेटली बात करेंगे यहाँ पे, पर मुझे बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, तो साइंस में मुझे बोलना था कि आपके क्या हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे फायर भी दिख रहा है लियो, मुझे यहाँ पे एयर भी दिख रहा है और वाटर भी दिख रहा है। तो फायर यानी एरीज लियो सजिटेरियस, एयर यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, वाटर यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ठीक है, सिर्फ अर्थ साइन नहीं है यहाँ पे, बाकी सारा है यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज लेट्स नॉट स्टिक ऑन द साइन। आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि यस आप शायद दोनों वापस कुछ बात करने की कोशिश करने वाले हो, ये मैंने। ठीक है, तो पेशेंस रखने वाले हो दोनों, मैच्योर बिहेव करने वाले हो दोनों, आराम से संभालने वाले हो दोनों। ऑल्सो अगर आप दोनों जन अभी तक डेट नहीं कर रहे हो या जो भी आपका सिचुएशन है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके और अवेलेबल ऑप्शंस भी है, उनके भी और अवेलेबल ऑप्शंस है। तो आप दोनों वो ऑप्शंस को भी अच्छे से संभालने की कोशिश कर रहे हो। सो यू ट्राइंग टू टेक इट स्मूथली। ठीक है, नियर पास्ट की अगर बात करें, मुझे दिख रहा है यही, मुझे नियर पास्ट में दिख रहा है कि कंफ्यूज थे कि सिंगल रहना चाहिए कि डेट करना चाहिए। इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अपने सिंगल हो या डेट कर रहा है। ओके, ये मैंने, बट मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हुआ था, तो वापस लौट के कोई आ रहा है। इसी वजह से आई एम जस्ट गेसिंग कि आप दोनों डेट नहीं कर रहे थे, आपका ब्रेकअप शायद टाइप्स हो गया था। ये मैंने, इट्स गोइंग टू बी मीटअप टाइम, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी हैप्पी टाइम्स। फ्रेंड्स फैमिली के साथ उनको मिलो, बातचीत हो, अच्छा लगे आपको भी। इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप इनको ऐसे आप बिहेव करो कि मुझे इनको छोड़ना ही नहीं है, और एक दूसरे की तरफ अच्छे से एक्शंस ले रहे, बातचीत हो रही है। अब कमिटमेंट है नहीं है इन द नियर फ्यूचर या इन द प्रेजेंट, आप पे डिपेंड करता है, बट मुझे तो दिख रहा है कि अच्छा मिलना जुलना हो रहा है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में आप उनको छोड़ने नहीं वाले हो। आपका दोस्ती जो है गहरा ही होता है, मुझे दिख रहा है दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा एक्शंस ले रहे हो। बट मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप 100% उन पर भरोसा करने वाले हो अभी या फिर फ्यूचर में, क्यों बाद में देखेंगे। पर आप इनका काफ़ी इंतजार कर रहे थे, मुझे टाइप से दिख रहा है। ठीक है, आप आपके पर्सन की बात करते हैं। अच्छा, आपके पर्सन आपके बारे में मैंने ये सोचने वाला है कि आप थोड़ा सा कठोर बिहेव कर रहे हो उनकी तरफ, आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो। उनको फील भी ऐसे ही होगा कि उनको मतलब आपको उनकी तरफ एक्शन लेना है, पर आप ले नहीं रहे हो। आप थोड़ा सा मन मर्जियाँ कर रहे हो, आप बहुत रूड टाइप्स बिहेव कर रहे हो। पर एनीवेज मुझे दिख रहा है कि आप ये सब नहीं करोगे, फाइनल उनको मिलोगे, उनको सिर्फ फील होगा। क्यों फील होगा आपको ज़्यादा बेटर पता है, इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि एक्शंस भी उनके यही है। पहली बात, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो अगर कोई थर्ड पार्टी पहले इन्वॉल्वमेंट थी, वो जाने वाली है आपके लाइफ में या उनके लाइफ में। और दूसरी बात, वो आ रहे हैं आपके पास, पर मुझे अभी दोनों का यही दिख रहा है लियोस कि इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा नहीं था पहले भी, अभी थोड़ा सा हो रहा है मे में, बट इन द नियर फ्यूचर अगेन बोलते ना पैशन बहुत है दोनों को। क्यों कार्ड्स गिर रहे हो, रुको। पैशन बहुत है बट इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा कम है। ठीक है, लेट्स क्लियरिफाई कार्ड्स, प्लीज हैव टू क्लियरिफाई लियो और ये पास्ट पर्सन की लव लाइफ। ओके कार्ड्स, देखो लियो, आपको भी अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं है। ठीक है, पर आप आपकी बात मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत प्यार से रख रहे हो, बट पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर रहे हो और सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, आप भी और आपके पार्टनर भी। ठीक है, नियर पास्ट में देखते कंफ्यूजन क्या था लियो और ये पर्सन में। देखो एक ही चीज मुझे दिख रही है लियो, कि एक जन बहुत अटैच था और इमोशनली, और एक जन इतना अटैच नहीं था। इसी वजह से थोड़ा सा डिसम्बैलेंस हो रहा था रिलेशनशिप में। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टीज की डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट थी आपके लाइफ में या उनके लाइफ में, मुझे नहीं पता। इसी वजह से किसी ने बोला कि ड्रॉप कर दिया, विषय ड्रॉप कर दिया, टॉपिक ड्रॉप कर दिया और बोला कि नहीं आगे बढ़ता है। ये मैंने देखता है कि आप क्या मिल रहे हो और क्या हो रहा है। आप ही ने मैनिफेस्ट किया है मुझे दिख रहा है लियोस, क्योंकि आप, इज इट लियो, इज इट कार्ड्स बोल रहे कि लियो उनके बिना रह नहीं सकते। आप उनका इंतजार कर रहे थे लियो, कार्ड्स बोल रहे हैं आप उनका इंतजार कर रहे थे, और ये आप ही ने मैनिफेस्ट किया है लियो कि वो आए मुझे मिलने के लिए, हमारा झगड़ा खत्म हो जाए, हम लोग मिले, हमारा सॉर्ट आउट हो जाए, वगैरह 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 वगैरह। आपके पर्सन भी बहुत सोच रहे हैं कि आपको उनको सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बहुत ओवर थिंकिंग है, और आप वेट कर रहे हो कि कब आएंगे। ठीक है, नियर फ्यूचर में देखते हैं क्या एक्शंस ले रहे एक दूसरे की तरफ। फाइनली जो दिल किसी ने अगर किसी का तोड़ा है, वो जोड़ेंगे, बातचीत करेंगे, दिल का इजहार करेंगे, और अच्छे कम्युनिकेशन भी अच्छा दिख रहा है। फिर ये एक्शंस, ठीक है, आपके पार्टनर का थोड़ा सा, रुको नहीं, आपके पार्टनर का एक्शंस थोड़ा सा ही देखते हैं। कार्ड लियो के पार्टनर का एक्शंस, उनको भी नहीं छोड़ना है,
वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनको भी ये सिचुएशन नहीं छोड़ना है लियो, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू बोलते ना, अगर कोई टेंशन था तो टेंशन क्लियर करके आपसे बात करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी अगेन थी, आई रिपीट, तो उसको एंड करके आपके पास आना चाहते हैं। पर वो फील करते कि आप डर रहे हो आगे आने के लिए, इसी वजह से वो भी डर रहे हैं अगेन, लोगों के वजह से। उनको पता है लियो कि आप नहीं आओगे, ठीक है। एडवाइस लेते हैं लास्ट एंड द बेस्ट, मतलब ये मैंने एटलीस्ट लग रहा है, ठीक है। उनको यही लग रहा है कि आप थोड़ी जिद्दी बन रहे हो और आप नहीं आओगे आगे इस रिलेशनशिप को कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए। बट फिर भी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, तो मुझे ये मैंने दिख रहा है, कौन करेगा कम्युनिकेशन, आई डोंट नो। जैसे मैंने बोला कि फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ तो दिख रहा है इन्वॉल्वमेंट, तो कुछ पार्टी हो रही है जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हो। कार्ड्स उछल रहे लियो, ओके। कार्ड्स लियो के लिए एडवाइस, होपफुल रहो लियो, आप फाइनली आया है, ठीक है। होपफुल रहो लियो। बेसिकली आपके जो ड्रीम्स या फिर आपको जो प्यार चाहिए ना, मुझे ऐसा प्यार चाहिए, वैसा प्यार चाहिए, अगर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, अगर मैं इतना टाइम दे रही हूँ तो वो भी ऐसे देना चाहिए, वो आएगा आपके पास, ठीक है। फिलहाल में आपका टाइम है पैसे पे फोकस करने के लिए, आकाश बोल रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है लव लाइफ को लेके। और मुझे एक चीज़ दिख रही है कि मतलब रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है, ऐसे बिहेव नहीं करना है। मुझे ईगोइश रिवेंज टाइप का आपका फीलिंग्स आ रहा है, तो वो नहीं करना है लियोस, ध्यान में रखना है। अगर बाई चांस कहीं भी मुलाकात हो जाए, इस महीने बात हो जाए आपका दोनों के, तो ध्यान देना है कि आप दोनों एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करो। क्योंकि दोनों को बोलते हैं ना कि लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत है, फीलिंग्स बहुत है, बट आगे जाहिर करने के लिए थोड़ा सा घबराते हैं। और ये उनको भी पता है और ये आपको भी पता है, ठीक है। अब ये डेफिनेटली जैसे मुझे दिख रहा है कि मे बी बिकॉज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज, बिकॉज ऑफ कोई और फैमिली भी हो सकता है, सो जैसे कोई दिक्कत आ रही है, बट दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो ये यूनिवर्स चांस दे रहा है आपको कि देख लो अब क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस यही है, बी होपफुल, कीप योर होप्स हाई एंड जस्ट फोकस नहीं खोना है, ठीक है। और अगर वो आ भी रहे हैं और अगर आप किसी और के साथ हो तो उनको मतलब बोलते ना अच्छे से सब कुछ खत्म करना है, ऐसे नहीं कि आप गुस्से गुस्से में कुछ कर दो, ओके। या फिर रिवेंजफुल दिमाग में रखो, ठीक है। या फिर कंफ्यूजन भी नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, ऑनेस्ट रहना है, बी होपफुल, बी ऑनेस्ट, ठीक है। होप्स रखना है कि सब कुछ अच्छा आ जाएगा और कम्युनिकेट क्लियरली। बता, अब आप 10 बार तो बता चुकी हूँ, ठीक है। विद दैट जल्दी से आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट पर्सन, ओके। सो ये रहेगा लियो और प्रेजेंट। वाह, क्या कार्ड निकला है। लियो अगर किसी को भी डील कर रहे हैं राइट नाउ, जो भी उनकी लाइफ में है नहीं है, उनके बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंट पर्सन बेसिकली, आप अभी भी उनको मिले हो या XYZ, लियो और प्रेजेंट पर्सन के बीच में ये मैंने क्या हो रहा है देखेंगे। ये मैंने यानी कि मई 2023 लव लाइफ, ओके कार्ड्स। लियो और प्रेजेंट पर्सन और लियो के बीच में लव लाइफ कैसे रहेगी ये आने वाला महीना मई 2023। लेट्स सी। एक चीज बोलूंगी लियो, जो मुझे बार बार दिख रहा है, प्रेजेंट पर्सन रहो या पास्ट पर्सन रहो, आपको ना एक आदत सी लग जाती है उनकी, उनको भी आदत सी लग जाती है, प्यार बहुत हो जाता है क्योंकि, और फिर ऐसा लगता है कि इनके बिना रह ही नहीं पाएंगे, ओके काज लियो। और ये प्रेजेंट पर्सन, फाइनली। वाओ लियो, अब कहाँ जा रहे हो पता है, ये प्रेजेंट पर्सन के साथ टूवर्ड्स योर इमोशनल, मतलब आप अकेले भी हो तो खुश हो, इमोशनल इंडिपेंडेंस, हैप्पीनेस, विच विल इवेंचुअली गिव यू 9 है, देखो ये 9 है ना, विच विल गिव यू 10 ओवरऑल हैप्पीनेस। ब्यूटिफुल वर्क डन लियो, ओके काज। लियो के जो प्रेजेंट पर्सन है, लियो के बारे में ये मैंने मुझे नहीं दिख रहे इतना एक्शंस लेते हुए, बट एक चीज मुझे दिख रही है लियो आप दोनों के बीच में, ये है कि आप, मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, मुझे नहीं पता गाना गाने चाहिए नहीं जाना चाहिए, पर येस मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए उनके बिना, ऐसे मुझे वाइब्स आ रहा है फुल। और आप दोनों के बिना यही है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाह रहे हो, ओवरऑल एनर्जी, आप एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाह रहे हो, ओवरऑल एनर्जी। अगर आप
सीखने का सोच भी रहे हो या व्हाटएवर, बेसिकली ये नहीं है कि आप 24 घंटे बात कर रहे हो फ़ोन पे, पर मुझे बस ये दिख रहा है कि आप एक दूसरे को स्पेस दे रहे हो एंड यू वांट ईच अदर। ये वाला वाइब्स है ओवरऑल, विच इज़ वेरी गुड। नियर पास्ट में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई सोच रहा था, अब मुझे दिख रहा है नियर पास्ट में शायद आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं था, ठीक है, जो कोई भी है प्रेजेंट पर्सन लियो, इसी वजह से नियर पास्ट में बहुत कोई इंसान आप थे या वो थे, बहुत सोच रहे थे और बार बार आपके पास ही रिटर्न आ जाते थे या आप उनके पास बार बार रिटर्न चले जाते थे। मतलब इनसे छुटकारा पाना ना ही आपके लिए पॉसिबल था ना ही उनके लिए पॉसिबल था। ये मैंने मुझे इसलिए वजह से दिख रहा है कि आप दोनों की साइकिल्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। बिफोर आई फॉरगेट लियो, आप डील कर रहे हो सकते हो अर्थ साइन, ये प्रेजेंट पर्सन मुझे अर्थ या एयर, अर्थ या फायर साइन, फायर यानी एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ज़रूरी नहीं है कि फायर या अर्थ साइन ही हो, पर हाँ मुझे वो दिख रहा है कि वो वापस आ रहे हैं। आप दोनों की मुझे कार्मिक साइकिल दिख रहा है, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत सीखना है, बहुत समझना है। मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ राइट लियो कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ में कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ फिक्स्ड है जो कि है चेंज। हर रोज़ होगा, एवरी टाइम, एवरी सेकेंड चेंज होता है, राइट। तो ये मैंने आपके लिए, दोनों के लिए यही रहेगा कि आप एक दूसरे को वापस, मुझे दिख रहा है कि कुछ लेसन सीखने बचे हुए हैं, बट देन फाइनली अपनी दोनों सीखोगे। और अब ज़रूरी नहीं कि कार्मिक होता है उसका मतलब सेपरेशन होता है, कुछ कार्मिक सेपरेशन नहीं भी देते यार, ऐसा नहीं होता। आप दोनों के लेसन खत्म हो रहे बेसिकली, ये मैंने। एंड इन द नियर फ्यूचर यू बोथ आर लर्निंग, यू बोथ आर लर्निंग, बोथ आप दोनों सीख रहे हो लाइफ से सब कुछ, और फिर फाइनली बिल्ड कर रहे हो खुद के लिए हैप्पीनेस और अपने फैमिली के लिए हैप्पीनेस। खुद के लिए स्टेबिलिटी, फैमिली के लिए स्टेबिलिटी, खुद के लिए व्हाटएवर यू वांटेड, फैमिली के लिए एवरीथिंग यू वांटेड। सो नियर फ्यूचर इज गेटिंग वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू लियोज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बस मतलब ऑब्वियसली लेसन्स आर नॉट ईजी, दैट्स द रीजन आई एम ट्राइंग टू, मतलब यू नो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाह रही हूँ, बट हाँ बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स रहे हैं, बट हाँ फाइनली चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं। 8th ग्रेड पास होके फाइनली अब 9th में जा रहे हो, 9th एंड देन 10th भी आ जाएगा, ओ माय गॉड, और फिर 11th 12th भी जाना ही है। अब आपके पार्टनर की बात करते हैं, वो यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि उनको कम्युनिकेट करना है आपसे, उनको तो बस कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है क्लियरिफाई भी करेंगे। फील ये कर रहे हैं कि बेसिकली उनको लगता है कि आप उनको छोड़ने का डिसीजन ले रहे हो या आप को लोग उनके बारे में कुछ भड़का रहे हैं, उनको ऐसे फील हो रहा है, ठीक है, क्लेरिफाई भी करेंगे। इसी वजह से एक्शन की अगर बात करें तो वो आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे, आ भी रहे तो इतना स्लोली कि पूछो मत, इतना स्लोली कि पूछो मत, ठीक है, क्लेरिफाई भी करेंगे। कास्ट प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर लियो और ये प्रेजेंट पर्सन। दोनों को एक दूसरे चाहिए, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते। ऑल्सो एक चीज़ दिख रहा है लियो, मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपने, आपके पार्टनर ने ऐसे, मतलब यू नो दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं था पास्ट में ना, तो दूसरे लोगों से बात किया और उनको पता ना आप में जो बात है वो किसी में दिखाई ही नहीं दी, इसी वजह से बार बार आपके पास आ जाना टाइप्स वैसे वाला है, ठीक है। नियर पास्ट में देखते आप क्या सोच रहे थे इतने लियो और ये प्रेजेंट पर्सन, उनको समझ, आपको समझ ही नहीं आ रहा था लियो क्या करना चाहिए, क्योंकि आप इनसे दिल लगा के बैठे थे लियो, और आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको दूसरे ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए या इनके साथ ही रहना चाहिए। इसलिए बार बार आप चले जाते थे या फिर वो आ जाते थे और कोई मूव ऑन नहीं कर रहा था। बट ऑन ऑफ सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन, ठीक है। ये मैंने देखते क्या हो रहा है, फाइनली आपके जो पार्टनर है ना लियो, वो डिसाइड करेंगे कि अभी तक आपके बीच में, अच्छा लियो आपके पार्टनर को पता है कि उनकी गलती है, तो उनको पता चलेगा कि फाइनली ठीक है मैंने रॉन्ग किया था, और वो आपके पास आने इसलिए चाहते हैं कि वो इस डिसीजन को फेयर कर पाए और इस डिसीजन, मतलब बोलते हैं ना, माफ़ी मांगे या गिफ्ट दे दे, जो कुछ भी करें, बेसिकली इस डिसीजन को शांत करने के लिए उनको पता है कि उनको आना है, पर वो घबरा रहे। क्या वो आएंगे? बहुत डर रहे वो, देखो लियो, उनको पता है उनकी गलती है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रेस आउट भी फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि देखो लियो उनके लिए सब कुछ है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी है, मैं लियो से बहुत अटैच्ड हूँ, लियो मुझसे बहुत अटैच्ड है, मैंने यस कुछ गलतियाँ कर दी है, ठीक है, और नियर फ्यूचर को क्लियर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस बल्ले बल्ले शावा शावा आ रहा है,
कम्युनिकेशन क्या करना है ये देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। वो ये बोलना चाहते हैं लियो आपसे, एक चीज मुझे बार बार आ रही है, ठीक है, लियो जो प्रेजेंट पर्सन है ये बोल रहे हैं कि अगर आप शादी की वजह से, या अगर शादी ये लोग, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट मुझे, पर शादी मुझे ज्यादा दिख रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, फेलियर ही होगा, बस ये टेम्परेरी रहेगा, कमिटमेंट नहीं रहेगा, लोग तो सही बोल रहे हैं XYZ, उनको बस यही बोलना है कि अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं सोचो। वो बस बोलना चाहते हैं लियो आपको कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। और वो जो मैंने बोला ना कि उनको पता है कि उनको सिर्फ लग रहा है कि आप उनके बारे में कुछ डिसीजन ले रहे हो, तो उनको लग रहा है कि आप डिसाइड कर रहे हो कि इनसे दूर हो जाओ, पर उनको पता है कि ये रिलेशनशिप वो ना खुद खत्म कर सकते हैं ना ही आप। देखो आपके, देखो उनके फीलिंग्स एंड एक्शंस। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 1 and 2, प्यार है, भंडार है, प्यार का बाजार है, प्यार का मॉल है, मतलब फीलिंग्स उनको बहुत है, उनको बस ये समझ नहीं आ रहा है करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। लियो के लिए, सबके लिए एडवाइस प्लीज, ठीक है, ठीक है। लियो देखो आज बोल रहा है कि आपको भी है इनके लिए, उनको भी है आपके लिए फीलिंग्स भर भर के। दूसरी चीज, आप अगर पास्ट के वजह से अगर कुछ टेंशन लिए बैठे हो तो वो छोड़ दो, क्योंकि इवन यू वांट दिस पर्सन, ठीक है। सो काफी ब्रेक टाइम हो गया, कार्ड्स बोल रहे अभी बातचीत करते थोड़े, और जिस मैंने बोला कि ये मैंने रहेगा आपके कुछ लेसन्स लर्न करने का, कुछ साइकिल्स कंप्लीट करने का, कुछ पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने का, क्लियरिफिकेशन करने का, और माइंड को और दिल को तसल्ली देने का, थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। बेसिकली बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया, राइट, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मिलो बात करो, सब चीज़ें ठीक हो गई, क्योंकि स्ट्रेस चल रहा है और इसी वजह से साइकिल कंप्लीट नहीं हो रही है। इन द नियर फ्यूचर रिपीट लियो आ रहा है, एक्सट्रीमली बोलते ना कि मेरी ज़रूरत ही नहीं कभी आपको फ्यूचर में, ऐसा टाइप्स का सिचुएशन आ रहा है। पर डेफिनेटली आना मेरा वीडियो देखने के लिए। तो ये प्रेजेंट पर्सन के साथ सब कुछ बल्ले बल्ले शावा है। वी हैव एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। अगर मैं किसी का लव रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे यही कार्ड्स चाहिए और यही कार्ड्स आ रहा है लियो। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। थिंक 1 सेकेंड व्हाट यू हैव टू डू, और कर लो जो करना है। अब ये जो फ्यूचर में जो आ रहा है ना 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ये नए पर्सन के साथ रहेगा या इन्हीं के साथ रहेगा, या हम बाद में क्लियरिफाई करेंगे, इसलिए फ्यूचर क्लियरिफाई नहीं कर रही हूँ। बट राइट नाउ बिकॉज मुझे चाहिए कि राइट नाउ आप इन पे फोकस करो, आपकी ये साइकिल कंप्लीट करो। आप ऐसे ना सोचो कि अच्छा इन्हीं के साथ सब कुछ होना है तो मैं क्लियर करता हूँ। आप ऐसे ना सोचो कि अच्छा इनके साथ तो होना ही नहीं है तो क्या क्लियर करके फायदा। इसी वजह से मैं अभी तो फ्यूचर के लिए कार्ड्स नहीं खुलने वाली हूँ। प्रेजेंट में आपको ये मैंने सारे हिशोब क्लियर करना है, ठीक है। विद दैट जल्दी से बढ़ते हैं सिंगल लियोज की तरफ, ठीक है। देखते हैं कि सिंगल लियोज आपके लिए ये महीना क्या लेके आ रहा है। अगर आप किसी को भी डेट नहीं कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, ना क्रश, ना कोई, देखते आपके लिए कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, सो कार्ड्स दिस इज गोइंग टू बी फॉर सिंगल लियोज। ओके, सो कार्ड्स अगर सिंगल लियोज है, उनकी लव लाइफ ये मैंने क्या बोल रही है। सिंगल लियोज May 2023 for single Leos. लव लाइफ, थोड़े शाय बन रहे हो, किसी से बात करना है पर बात नहीं कर रहे हो। अच्छा देखिए, 2 लेंगे सिंगल लियोस, बट न्यू, ओ माय गॉड, न्यू अपॉर्चुनिटी अगेन। लियोज न्यू अपॉर्चुनिटी, सिंगल लियोज अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी, ये मैंने आ रहा है। पर मुझे दिख रहा है आपका ध्यान है पास्ट में। ओ माय गॉड, कार्ड सिंगल लियोज का लव लाइफ, ठीक है। सिंगल लियोज बात करना है किसी से, किसी के लिए फीलिंग से मुझे दिख रहा है, पर आप बात नहीं कर रहे हो, ये मैंने मुझे दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी मुझे ये दिख रहा है, थोड़े से शाय बन रहे हो या इनसिक्योर बन रहे हो, या कैसे क्या कहूँ, क्यों कहूँ, कब कहूँ, वगैरह वगैरह, ठीक है। नियर पास्ट की बात करें, मुझे नहीं दिख रहा आपको कोई कमिटमेंट की जरूरत थी, या आप कमिटमेंट देख रहे थे, या आप कमिटमेंट सोच रहे थे। अगर आप शादी के लिए भी मतलब एज है तो मुझे नहीं दिख रहा कि आप किसी साइट वाइट पे अप्लाई कर रहे थे। तो बेसिकली आपको सिंगल रहना था इन द नियर पास्ट, आप कमिटमेंट नहीं देख रहे थे। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा आपकी फैमिली भी आपको फोर्स कर रही थी।
स्ट्रेस भी नहीं लेते थे यार आप कि मुझे शादी भी करनी है, मतलब ऐसे मुझे सिंगल ईयर्स दिख रहा है कि लेना देना ही नहीं है मुझे शादी से, बट हाँ आपको पता था ज़रूर कि शादी करनी है, तो ऐसे नहीं है कि यू डोंट नो, बट दैट टाइम यू डेंट वॉन्टेड टू, ओके। बट ये मैंने मुझे दिख रहा है कि लियोज आ रहा है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। अब आप सैड हो क्योंकि पास्ट में थोड़ा सा अटके हुए हो, आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्यों है, क्या है, कब है, क्लियरफाई जरूर करेंगे, आप सैड क्यों हो थोड़ा सा। अब नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, एक्शन, मीटिंग्स, ग्रीटिंग्स आ रही है, पर आप थोड़े से नाखुश बिहेव कर रहे हो, पता नहीं क्यों। एनीवेज लेट्स क्लियरफाई कार्ड्स, प्लीज हैव टू क्लियरफाई फॉर सिंगल लियोज की लव लाइफ। आप अकेले में बहुत खुश हो, आपको ऐसा लग रहा है, इसी वजह से आपको लग रहा है नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए कोई, इसी वजह से अब शायद अभी इनसिक्योर कैंसिल कर दूंगी मैं। इनसिक्योर तो नहीं हो, आपको बस बोर हो रहा है, आपको अभी किसी से, आपको बस आपके अकेले में रहना है, ठीक है। इन द नियर पास देखते हैं कि ये क्या सोचते थे आप शादी के बारे में। आपको पता है कि ना शादी करनी है, शादी कोई टॉपिक ऐसा आपका पीछा छोड़ने नहीं वाली है। बिल्कुल शादी के बारे में आप सोचते थे, पर इतना नहीं सोचते थे कि स्ट्रेस आउट हो जाए। कोई अगर कुछ बोल देता था, टॉपिक निकलता था शादी के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगल भी हो, यू नो, तो अगर आपके एक्स ने कॉल कर दिया, हाँ ठीक है बात कर लिया, पर ऐसे नहीं कि आप उनसे बात करो कि आपको कमिटमेंट चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, वैसे वाला वाइब्स दिख रहा है, ठीक है। लेट्स गो पास्ट को पास्ट में। अब मुझे देखना है ये महीने में ये न्यू अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है लियो के लिए, कार्ड ये क्या आ रहा है। लियो को पहली बात तो चाहिए नहीं, लियो बोल रहे मुझे रिलेशनशिप चाहिए नहीं, पर ये न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है लियो, ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी है ये वर्थ इट है, कार्ड्स बोल रहे पकड़ने लायक है, छोड़ने लायक नहीं है, ये आपको स्ट्रेस नहीं देगी। अगर आपको लग रहा है ना कि रिलेशनशिप स्ट्रेस ही होते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, फिजिकल बहुत स्ट्रेस हो जाता है, आपको टाइम नहीं मिलता वगैरह वगैरह, वैसा वाला नहीं दिख रहा है आई गेस, उसी वजह से आप थोड़ा सैडेंड हो, पर फिर भी मुझे दिखना है कि आप सैडेंड क्यों हो। लियो फिलहाल पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसी वजह से लियो इस पे अभी ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ऑल्सो लियो को पता है कि मैंने बहुत टाइम दे दिया, वेस्ट कर दिया, तो अब मुझे सिर्फ पैसों पे फोकस करना है। नियर फ्यूचर देखते हैं क्या है कम्युनिकेशन। लियो को कंफ्यूज हो जाएगा क्या करना चाहिए अभी भी। बिफोर आई फॉरगेट लियो, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये मुझे दिख रहा है लव लाइफ में आपके पास आते हुए। नियर फ्यूचर में आपको डर लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए इनको लेके, इनको चांस देना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वैसे तो आपने बाउंड्री सारी बना के रखी है, तो आपके जो पर्सन हैं जो आने वाले हैं सिंगल लियोज, वो भी मतलब यू नो आपसे बात करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टेस्ट वगैरह देने पड़ेंगे, तो इतना डिफिकल्ट क्रिएट हो जाएगा। एक चीज़ याद में रखनी है, अगेन मैं आपके लिए यही गाइडेंस बोलूँगी कि बी होपफुल, बी ऑनेस्ट। उनको ऐसे मत फील करो या फिर उनको कुछ ऐसे मत सोचो कि ऐसे थे पहले वाले तो आगे वाले भी ऐसे होंगे, और ठीक है यू लव योर इंडिपेंडेंसी, यू लव योर सिंगलपन, बट ये आपने ही मैनिफेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो ओनली इफ यू बिलीव कि दिस इज द वन फॉर यू, ओनली इफ यू बिलीव थिंग्स कैन गेट बेटर विद दिस पर्सन, यू कैन कम्युनिकेट क्लियरली और अपनी चीज़ें कर लो। अब फटाफट से पढ़ेंगे लास्ट एंड द बेस्ट सेगमेंट जो कि है करियर फाइनेंस, ठीक है। वैसे तो मुझे अच्छा ऑफर दिख रहा है क्योंकि एस ऑफ कप्स इज ब्यूटिफुल लव ऑफर, बट आई विल नॉट इंटरफियर इन योर पर्सनल लाइफ क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हो आपकी सिंगल लाइफ, तो इट इज गोइंग टू बी योर चॉइस। या जल्दी से पढ़ेंगे करियर फाइनेंस, ओके। सो लेट्स सी कार्ड्स लास्ट एंड द बेस्ट सेगमेंट व्हिच इज गोइंग टू बी करियर फाइनेंस फॉर लियो। क्या बोल रहा है आने वाला महीना मई 2023, कार्ड आने वाला महीना मई 2023, लियो का करियर फाइनेंस आने वाला महीना। लेट्स गो। वेरी नाइस लियो, मुझे दिख रहा है कि एक नया पैशन जनरेट हो रहा है। पहली बात तो हो सकता है कि आप अचानक से म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, जिम कुछ तक नया ज्वाइन इन कर लो, और ऑल्सो आपके करियर में भी अच्छी ग्रोथ आ रही है। सो ये दो चीजें दिख रही, ठीक है। और होप्स मत हारो, और ऑल्सो मुझे दिख रहा है लियो कमिटेड रहो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आपको सिंगिंग का मन कर रहा है, तो उस पर कमिटेड रहो, बात बनने वाली है, ठीक है। नियर पास में दिख रहा है कि लियो सबको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। काम जा भी रहे थे तो आपको लग रहा था मुझे नहीं जाना है यहाँ पे, कुछ पढ़ाई कर भी रहे तो लग रहा था मुझे ये नहीं करना है,
बट अ न्यू ब्रांड थिंग इज हैपनिंग इन योर करियर ऑन फाइनेंस दिस मंथ विच इज गोइंग टू बी वेरी नाइस. हो सकता है आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो. स्टार्ट आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो. कुछ तो अच्छा मुझे दिख रहा है. और नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि और ग्रोथ ही आ रहा है. उसको लेके आप और सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो. दिस न्यू अपॉर्चुनिटी इज गिविंग यू न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू लोगों से बात कर रहे हो, तो विच इज़ वेरी गुड. अब आपकी बात करते हैं. ये मैंने आप करियर फाइनेंसेस को लेके बिल्कुल भी मतलब ऐसे बोलते ना कि अगर आप 2 महीने से लेजी फील कर रहे थे या 2 महीने से आप अपना काम बना नहीं पा रहे थे, ये मैंने आप फाइनली बोलते ना कि 6 बजे का अलार्म लगा लगा के आप उठने वाले हो. अगर आप पहले 2 घंटे पढ़ाई कर देते तो ये मैंने 4 घंटे पढ़ाई करोगे. सो विच इज़ वेरी गुड. आप आगे बढ़ने वाले हो. बस मुझे दिख रहा है कि आपका जो एनवायरनमेंट है या आपका सिचुएशन जो है करियर फाइनेंस का आसपास, वो अगर बेसिकली आपको अगर कहीं पे फर्स्ट थिंग ये न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आप ये न्यू अपॉर्चुनिटी को लेके अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो वो ध्यान देना. दूसरी बात ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि करियर फाइनेंसेस में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल आएंगे जो आपको, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने पास्ट में एक कोई कोर्स करना था और आपने वो बाद में सोचा बाद में करेंगे, तो वो ऑल्सो वापस आ रहा है कि आपको ऐड दिखेगा कहीं पर, आपको लगेगा कि अरे हाँ ये मुझे कोर्स करना था और आप इसको ज्वाइन इन करो. ऐसे भी कुछ हो सकता है, तो ध्यान देना. ठीक है. तो कोई भी पास्ट से आ रहा है या फ्यूचर से आ रहा है, पर एक न्यू ब्रांड अपॉर्चुनिटी आ रहा है विच इज़ वेरी नाइस. बस एक चीज़ कमिटमेंट रखना. अब फॉर एग्जांपल कि आपने पास्ट में सोचा कि यार इसको कोर्स को बाद में करेंगे, पर अब फाइनली अगर आपका कोर्स दिख गया, ये ऐड दिख गया, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब उस पर कमिटेड रहना. ऐसे नहीं कि अब इसको भी टाल दे वापस, बाद में करेंगे बाद में करेंगे. आपको यही लग रहा है कि ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको क्लियरिटी नहीं आ रही है कि आपको इसमें ग्रोथ है या नहीं है. ये आपके एक्सपीरियंस को रेज्यूमे में अच्छा ऐड करेगा या नहीं करेगा. मुझे तो दिख रहा है कि फ्यूचर में और अच्छी चीज़ें आ रही हैं. सो आई विल से गो फॉर इट. ओके, डेफिनेटली आई एम क्लियरिफाइंग. काज ये लियो के लिए क्या है. दिस इज, आपको बहुत सारा पैसा चाहिए था ना लियो. देखो कार्ड पे देखो लियो. पैसा नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर होल फैमिली, फॉर योर डॉग. मतलब हर एक चीज जो आपको चाहिए वो है इधर. नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली. और पैसा ही पैसा. देखो पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है. ठीक है. तो जो आपको चाहिए वैसे वाली आ रही है. एक चीज बस ध्यान में रखना है लियो. आज ही मैंने ये किसी कुछ बोला था, आपको ही बोलूंगी लियो, एक कहानी कि 2 इंसान होता है. जल्दी जल्दी बोलूंगी. ए इंसान, बी इंसान. ए इंसान की भी 10,000 सैलरी, बी इंसान की भी 10,000 सैलरी. ए इंसान के पास भी ब्यूटीफुल एक वाइफ, 2 ब्यूटीफुल बच्चे. बी इंसान के पास भी ब्यूटीफुल वाइफ, ब्यूटीफुल बच्चे. दोनों के पास मस्त घर, मस्त फैमिली, सब कुछ मस्त. ठीक है. पर ए वाला फैमिली बहुत ज्यादा खुश रहता है और ए वाला जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा खुश रहता है. वेर इन बी वाला जो है वो हमेशा सोचता है कि बस 10,000 मुझे तो और चाहिए. उस वजह से वो हमेशा ना खुश रहता है. अब आपको ए बनना है या बी, आप सोचो. ठीक है. जल्दी से देखेंगे ये लियोस का क्या है. इमोशंस को लाने नहीं दे रहे हो करियर फाइनेंसेस में. तो आप ज़्यादा बोलते हैं ना कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से रख रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. और आप हैंडल कर रहे हो आपका करियर फाइनेंस. आपके लिए एडवाइस चेक करेंगे लास्ट एंड द बेस्ट. अच्छा नहीं, ये क्या है, डर भी क्या है. अच्छा लियो, आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी का ही डर है. आपको लग रहा है एक जगह छोड़ने के नई जगह जाने के लिए आपको डर लग रहा है. नहीं लियो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत पैसा देगा. ठीक है. ये देखते लास्ट एंड द बेस्ट एडवाइस. ओके लियोज, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, न्यू एंडिंग्स, सॉरी ओल्ड एंडिंग्स या फिर न्यू एंडिंग्स, जो भी एंडिंग्स ब्रिंग्स न्यू अपॉर्चुनिटीज. इतना हमेशा याद रखना. कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि अगर कोई चीज़ छूट गई तो हमें कुछ नया नहीं आने वाला. डेफिनेटली आने वाला है. आप एक चीज़ ध्यान में रखो, अगेन वंस आई रिपीट, कंसिस्टेंट रहना है. दूसरी चीज़ कंफ्यूज नहीं रहना. तीसरी चीज़ अपने प्लेट पे ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी है. फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, जितना चाहिए उतना ही लेते हैं. हम ऐसे नहीं कि हमने कॉन्टिनेंटल भी ले लिया, सॉरी हमने चाइनीज़ भी ले लिया, पाव भाजी भी ले लिया, पानीपुरी भी ले लिया, राजस्थानी भी ले लिया, गुजराती भी ले लिया, महाराष्ट्रन भी ले लिया, सब ले लिया, और फिर हम खा पा रहे क्या, कुछ भी नहीं. और फिर कल वैसे ही पेट गड़बड़ हो गया. तो वैसे सब कुछ नहीं करना है. एक चीज़ को कंप्लीट करके फिर दूसरी चीज़ को शुरू करना है. और अगर दूसरी चीज़ शुरू कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी देना है. ओनली इफ़ यू बिलीव, कम्युनिकेट क्लियरली, आपका काम बन जाएगा. कैसे बनेगा, आप ऑनेस्ट रहोगे और होपफुल रहोगे तो ही. ठीक है. विद दैट लियोज आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई होप लियोज मेरा रीड आपको हेल्प और गाइड कर पाया. और अगर किया है तो भूलिएगा नहीं, प्लीज़ दिल खोल के आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है. यार आप बहुत कंजूसी करते हो, प्लीज़. मुझे बार बार बोलना पड़ता है, ये क्या बात हुई. ठीक है. और प्लीज़ मैं कैंसिल कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ नहीं बोलना. अरे प्लीज़ बोलना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. चलो ठीक है. विद दैट आते हैं आपकी रीड के एंड की तरफ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मेरा 100 रुपये ओवर एक्टिंग के काट के लेना. और आने वाली हूँ बहुत जल्द विद लॉट मोर रीड्स. सब्सक्राइब कर लेना अगर और रीड्स चाहिए तो.
और लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक. निधि वर्मा is signing off. Take care. Bye bye, Siha Rashi.